हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 10 के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का मतलब होता है समीकरण युग्म यानी समीकरण जोड़ा को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पे ग्राफ जो है इस पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको दिक्कत है? अरे तुम पे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोर्ड की समस्या थी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। जस्ट करेगा ये। 5x-6y+30 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। 5x+4y-20 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। ये चीज का तो आलेखी विधि से हल करना ही है। दूसरा बोल रहा है कि उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करें, ठीक है, जो उपरोक्त दो रेखाओं यानी दो रेखाओं तथा एक्स अक्ष के साथ बनता है। ये जो दो को खिंचाएगा रेखा सो और एक्स के साथ एक्स अक्ष जो है, तीनों मिलके जो त्रिभुज बनाएगा उसका शीर्ष तुमको बताना है। एकदम क्लियर है? चलो क्लियर है तो अच्छी बात है, और नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर दू, इसको थोड़ा सा नीचे। मुझे एक्चुअली मैंने देख लिया है कि ग्राफ कहाँ पे बनेगा। इससे इसको नीचे कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा। नीचे से मतलब है नहीं ज्यादा, है ना। घबराइए मत, उधर नहीं देखूंगा, हमारे सामने हूँ, सामने ही देखूंगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होते रहता है, मेरा मोबाइल है सामने, ठीक है। एप्पल है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ साहित्य साहित्य का बात है ना। नहीं रहता जब कभी कभी बीच बीच में मैं बोलता हूँ कि मैं तुझे चांद बोल दूं, ठीक है, मैं तुझे चांद कह दूं, ये मुमकिन तो है, पर लोग तुम्हें रात भर देखे ये मुझे गवारा नहीं। ये सब थोड़ी मोड़ी। हाँ तो दिया हुआ है कि बेस पे चलना पड़ेगा। चल, दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई। तो ये हम लोग येलो से लिखेंगे। येलो इज माई फेवरेट। काहे नहीं एक बार में दबते हैं? गलत बात है। 5x-6y+30 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण एक हो गया। दूसरा है 5x+4y-20 बराबर 0, समीकरण दो हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दोनों समीकरण का आलेख जो आएगा, लेखा चित्र जो आएगा, वो सरल रेखा आएगा यानी सीधी रेखा आएगा। चलो दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहले किसको देख ले, समीकरण एक। समीकरण एक से यहाँ पे एक इम्प्लाइज कर दिया मैंने, ठीक है। एक इम्प्लाइज कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा? 5x-6y+30 बराबर 0, ये आया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि y का मान निकालूंगा x के रूप में। पहले 30 को प्लस में जो है वो बराबर के उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 5x-6y बराबर -30। अब x को उधर भेजेंगे तब ना y का मान निकलेगा, तो -6y, क्योंकि 6y का जो चिन्ह था वो उसका माइनस था, माइनस के साथ आएगा ये, ठीक है, बराबर। यहाँ हो जाएगा -30 पहले से, और 5x जो है वो प्लस में बराबर के उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ देखो, ये माइनस मेरे को उड़ाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, उड़ा दे। तो यहाँ पे हो जाएगा -6y। अब यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो जो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। 30 माइनस में था वो प्लस में हो गया, ठीक है, और 5x भी माइनस में था वो प्लस में हो। चलो इसको उड़ा दो। उड़ा दिए। कहते हैं ना कि आज तेरा वक्त है, उड़ लो, जब मेरा वक्त आएगा तो उड़ा देंगे। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, ऐसे मजाक। किसी को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं। जियो और जीरो, जीने दो। कौन सा नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। ये अच्छे अच्छे।
अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं कुछ लोग, जो नहीं जानते हैं कुछ थोड़ी वही वाला बात है ना, जमाने में कहते हैं ना कि अपने किरदार पे पर्दा डाल के इकबाल, हर शख्स बोलता है जमाना खराब है। ठीक है? जमाना तो हम ही से है ना, तो हम तुमको खराब बोल रहे, तुम हमको खराब बोल रहे, ये जमाना ही खराब है मतलब। चलिए देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं y के साथ जो है 6 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा भाई, बटा में चला जाएगा। यहाँ पे y बराबर 30, 30 प्लस 5x बटे, इसका मान सारणी लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, मान सारणी लिखते हैं भाई। तो मान सारणी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सामने ही लिखूंगा क्योंकि जगह की थोड़ी कमपाई होगी मुझे लगता है। पूरी फुर्सत आंखों को दी, ये गलत हो गया, गलत बात भी है। एक्स के सामने अपना मान रखते हैं, खुद से भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक्स बराबर जीरो रख दूं, एक्स बराबर क्या रख दूं भाई, जीरो रख दूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर बदल देता हूं नहीं तो ये रूस जाएंगे भाई, मेरे को यूज नहीं करते हो बात है। एक्स का मान अगर मैं जीरो रखूं तो 5 गुना 0, ये जीरो हो जाएगा, खत्म, बचेगा 30, 30 बटे जो 6 पंचे 30, यानी जीरो रखने पर वाई का मान जो आया 5 आया, क्या आया P1। क्या ये बिंदु 1। अब एक बिंदु से काम नहीं चलेगा, अपन को और बिंदु चाहिए, अपन को और मांगता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या करें, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 2 रख दू, -2 रख दू, कितना हो जाएगा, 12 24, क्या 10 उसमें चल जाएगा अगर हमको चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो 6 पंचे 30, 60, ठीक है। ऐसा करो ना, -6 रख दो, एक्स का मान -6 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने -6 रख दिया, तो 6 पंचे 30 आएगा माइनस में, 30 30 घटेगा, जीरो हो जाएगा, नीचे कुछ हो रहा है कोई बात नहीं है, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपको P, ठीक है। अब चलो समीकरण 2 का भी आलेख खींचना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं समीकरण 2 लेके चल, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से टू इम्प्लाइज कर लेते हैं। टू इम्प्लाइज कैसे होगा भाई, दो समीकरण जो है वो लिखा हुआ है 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर जी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि y का मान निकाल रहा हूँ x के रूप में, यहाँ पे 4y बराबर क्या होगा, 20 जो है वो माइनस में है, ठीक है, वो प्लस में चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो, और 5x जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चला, 5x, यानी y बराबर जो आया वो आया 20 माइनस 5x बटे 4, दिया है। अब चलो यहाँ पे y का मान निकल गया है x के रूप में, तो मान सारणी भी निकाल ले, मैं मान सारणी निकाल रहा हूँ। इस बार थोड़ा सामने लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, जगह की थोड़ी सी कमपाई हो गई है, कमी हो गई है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे x का मान खुद से डालना होता है, खुद से सोचो कितना डालते हैं। अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 डाल दूं, ठीक है, तो 5 गुने 0 खत्म हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी y का मान 5 आएगा, ये हो गया P1 डैश, ये हो गया क्या, P1 डैश, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 5 चौका 20, 4 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, तो 5 चौका 20, 20 में से 20 गया था 0, नीचे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी P2 डैश जो आ जाएगा वो 4।
अब यहाँ पे समीकरण एक का भी मान सारणी आ गया है, समीकरण दो का भी मान सारणी आ गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, इसको हल करते हैं। वाले खींचना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो ग्राफ के तरफ चले, रुख करे, और वहां पे देखिए कि भाई आप खुश है कि नहीं है। नहीं खुश है तो थोड़ा सा खुश करने का कोशिश करें। थोड़ी बातें मान, चलो ठीक है, इतना पे काम बन जाना चाहिए। पहला समीकरण का मान सारणी में अगर देखें तो एक्सी टैक्सी जीरो, यानी टैक्सी जीरो ले लिए, टैक्सी एक्सी एक्स जीरो पे ले लिए। वाई को लेने कितना पे जाना है, वाई बराबर 5 है, वाई को लेने 5 पे जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूसरा कलर में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कलर में कर देता हूँ। इस यहाँ पे है 5, ये हो गया आपका P1, ठीक है, ये हो गया P1। दूसरा बात कर लूँ, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से, कि एक्सी टैक्सी -100, एक्सी टैक्सी -100 यानी यहाँ पे है, ठीक है। पाइप को लेने कितना पे जाना है, जीरो पे, मतलब यही हो जाएगा। तो ये बिंदु आपका आ गया, इसको बोलेंगे P2, ठीक है। बिंदु 2, अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, इस बिंदु को उस बिंदु से मिला दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बारे में थोड़ा सा बात कर ले। यहाँ पे मिलाने के बाद, ठीक है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन आई थिंक अब पूरा हो जाए। अब यहाँ देखो, ये जो आया, ठीक है, ये जो आया है इसको थोड़ा सा पूरा कर दूं। यहाँ पे मैंने ऐसे करके एरो जैसा मार दिया, क्योंकि सरल रेखा होता है। समीकरण एक का है, इसलिए मैंने ऐसे करके, समझ में आ रहा है। अब चलो दूसरा समीकरण का मान सारणी देख लेता हूँ, दूसरा समीकरण का मान सारणी देख लेता हूँ। इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा ग्रीन उरीन से कर लेता हूँ। एक्सी टैक्सी जीरो पे, वाइफ को लेने 5 पे, एक्सी टैक्सी जीरो पे, वाइफ को लेने 5 पे, ये भी आपको यहीं पे है, यानी P1 डैश, ठीक है। अब देखिए दूसरा, x बराबर 4, एक्सी टैक्सी 4 पे ले लिए, वाइफ को लेने कितना पे जाना है, जीरो पे, यही है, यही है, 10 यहीं पे है, दौड़ते आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका P2 डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 डैश। अब ये P1 डैश को यहाँ पे और ये P2 डैश को यहाँ क्या कर लीजिए, मिला दीजिए। क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रीन से ही कर लेते हैं। दूसरा कलर से ले ले क्या, नहीं ग्रीन ही ठीक रहेगा। थोड़ा सा तो आप लोग समझदार, थोड़ा सा नहीं बहुत समझदार, आप लोग आराम से समझ। देखो तो बिंदु पे आ गया है ना, बिंदु पे आ गया। अब ये जो बिंदु पे आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण आया वो समीकरण दो का आया। मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, ये नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। ये आपका समीकरण दो का आलेखा। अब देखो, जो जो बिंदु मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कुछ बात, वो बात भी पूरा कर दूं मैं थोड़ा सा इनका। यहाँ पे बोला था कि ये समीकरण एक का जो आलेख आएगा, लेखा चित्र आएगा, सरल रेखा, और समीकरण दो का लेखा चित्र आएगा सो, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, इससे ये तीनों से मिलके जो बन रहा है ना त्रिभुज, उसका शीर्ष निकालने के लिए बताओ। यहाँ पे ये शीर्ष हो गया, इसका नाम अगर मैं ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, और इसका नाम, ये शीर्ष जो है इसका नाम सी दे दूं, तो ये तीनों शीर्ष का, ठीक है, ये तीनों शीर्ष का आपको निर्देशांक बताना है। तीनों शीर्ष क्या क्या बताना है भाई, निर्देशांक बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x का मान होता है, यहाँ पे -100 है, आपको भले नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, याद रखिए। -100 और y का मान 0 है, तो पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको बाबू 4 है, ठीक है, तो x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो ये हो गया आपका b का निर्देशांक। और यहाँ पे सी में अगर देखा जाए तो y का मान 5 है, यहाँ पे y का मान 5 है, यानी x का मान 0, तो पहले x का मान लिखाता है, y का मान बाद में लिखाता है, ये हो।
अब ये जो कट बिंदु है ये एक तरह से हल ही हुआ, ये भी, ये जो है ना यही हल है, यही हल है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, यही जो हल है उसी को थोड़ा सा लिख के मैं बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है? कभी कभी ना रूठ जाता है, रूठ जाना समझते हो ना, रूठ जाता है, रूठ जाता है तो मनाना पड़ता है थोड़ा सा रुक के, क्योंकि भाई समझ ही रहे हो, हर आदमी को यहाँ पे इंसान बना रहा है। ये हल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि लिख, चलिए, लग रहा है मेरा कोशिश सफल होगा। इतना मत रूठिए, इतना रूठिएगा तो कैसे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? तो यहाँ पे x बराबर 0 आया और y बराबर जो आया वो 5 आया, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक लगता है। नहीं आया तो बार बार देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अब आई टेक केयर, सी यू। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे और आप आराम से बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। चलिए चलिए।